हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जर्नल एंट्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लिया था और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जर्नल के सम्स करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। किसके ऊपर? गोल्डन रूल्स के ऊपर। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट है, जो क्या अकाउंट है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट बताओ ना मेरे को। 3 पार्ट हैं आपके। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। बोलो, पहला वाला क्या है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा वाला क्या है? रियल अकाउंट। एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। कुछ याद आया? तो चलो एक बार तीनों का रूल को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, बोलो ना मेरे को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही था। रियल अकाउंट का रूल क्या था, बताओ मेरे को। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या था, बताओ ना मेरे को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप आपको ये रूल अभी तक याद हो चुका होगा। हम लोगों ने एक बार रिवाइज भी कर लिया इस रूल को। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, सम्स हम लोग कहाँ से करेंगे, आपके बुक से, जो कि है डी के गोयल का। और शुरुआत करने वाले हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या, आपके बुक का सम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ मैंने बना दिया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट और एक तरफ मैंने लिख दिया वर्किंग। तो इस साइड हम लोग वर्किंग करेंगे और इस साइड हम लोग उस वर्किंग को पोस्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखो क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। देखो ना, पहला क्या बोला है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जो सियाराम एंड सन्स हैं, उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? कैश से। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमें सबसे पहले पता करना है कि उस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट किस पे पड़ेगा। तो अगर सियाराम बिजनेस चालू कर रहा है कैश लगा के, तो अफेक्ट पड़ेगा बाबू, एक तो कैश पे पड़ेगा, एक किस पे पड़ेगा, कैश पे। और बिजनेस में जो कैश लगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। तो एक इफेक्ट पड़ा आपका कैश पे और दूसरा इफेक्ट पड़ा आपका कैपिटल पे। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो पहले क्लासीफाई कर लेते हैं तीनों में से कि रियल क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है। कैश हमारा क्या है? एसेट है। एसेट फॉल्स अंडर द रियल। अच्छा, कैपिटल हमारा क्या है? पर्सनल में आता है। कैपिटल किस में आता है? पर्सनल में आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लगाएंगे दोनों का रिस्पेक्टिव रूल। दोनों का क्या लगाएंगे? रिस्पेक्टिव रूल। चलो आप बताओ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर से समझ लो। जैसे मान लो ये एक बंदा, इसका नाम है मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर ए, और ये है उसका बिजनेस, ये है उसका क्या, बिजनेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए? 5 लाख। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपसे पूछूंगा 5 लाख आए या गए, तो आपको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो आप बताओ मेरे को, बिजनेस के पास 5 लाख आ रहे हैं या 5 लाख जा रहे हैं? बिजनेस के पास 5 लाख आ रहे हैं। इजी। तो चलो बताओ मेरे को, कैश क्या हुआ? आया। तो बाबू कैश आया है। रियल का रूल याद है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा तो बिजनेस में आ रहा है, पैसा बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है। तो हम लोग इसे क्या दिखाएंगे? डेबिट। इजी। अच्छा, पर्सनल का रूल याद है क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेसमैन पैसा दे रहा है, बिजनेस पैसा क्या कर रहा है? दे रहा है, तो वो गिवर हो गया। तो गिवर को कहाँ दिखाते हैं हम लोग? क्रेडिट में। इजी। बताओ, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब हम लोग सीखेंगे इसको पोस्ट कैसे करते हैं। हम लोग सीखेंगे इसको पोस्ट कैसे करते हैं। ध्यान दो इधर, सबसे पहले आपका डेट दिया हुआ है 2018 का जनवरी 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2018 जनवरी 1। ईजी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रूल बताता हूँ। दोनों में से हम लोग हमेशा सबसे पहले डेबिट वाले को लिखते हैं। दोनों में से हम लोग हमेशा सबसे पहले किसको लिखते हैं? डेबिट वाले को। तो डेबिट में कौन है देखो तो? कैश। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? कैश अकाउंट को डिनोट करते हैं A/C से।
अकाउंट को किससे डिनोट करते हैं? ए बाय सी से। तो कैश अकाउंट, इस तरह से एक लाइन दे दो और यहाँ पे लिख दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इजी। क्रेडिट को बाबू हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट को हम लोग डिनोट करते हैं टू से। क्रेडिट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टू से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? टू। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टू। क्या टू बताओ? क्रेडिट में कौन है? कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बोलो? टू कैपिटल अकाउंट, इजी। अब दोनों का अमाउंट पुट करते हैं। देखो तो अमाउंट कितना का था? 50,000 का था। कितना रुपया लगाया था बिजनेस में? 50,000 लगाया था। तो चलिए डेबिट में लिखेंगे 50,000 और क्रेडिट में, क्रेडिट के सामने लिखेंगे यहाँ पे कितना? 50,000। बच्चे लोग एक गलती कर देते हैं, यहाँ पे 50 लिखा फिर बगल में 50 लिख देते हैं। नहीं, डेबिट वाला वैल्यू डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला वैल्यू क्रेडिट के सामने। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। फिर से रिवाइज करते समझो इधर। इस तरफ हमने वर्किंग कर लिया। फिर आपको देखना है कि पहले डेबिट कौन है। तो दोनों में से डेबिट कौन है? कैश डेबिट है ना, डेबिट को पहले लिखेंगे। क्या लिख देंगे बताओ? कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट के जगह पे हम लोग लिखते हैं टू। क्रेडिट की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? टू। तो टू क्या, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? कैपिटल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, फिर दोनों का अमाउंट पुट कर दिया। ये हो गया जर्नल एंट्री। अच्छा, बहुत आराम से समझिएगा। फिर हम लोग ना यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? कि किस चीज़ का एंट्री पास किया गया। तो किस चीज़ का एंट्री पास किया गया बताओ मेरे को? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पे भी आप लोग वही लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ मेरे को? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसे हम लोग बोलते हैं नरेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन, इजी। अच्छा आप बताओ ना, जब हमने जर्नल एंट्री पास कर ही लिया था तो ये नरेशन देने का क्या ज़रूरत था बताओ मेरे को? अब वो नरेशन देने का ज़रूरत ये था ना, ताकि वो बंदा भी इसे समझ सके जिसे अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। जैसे अभी आपको अकाउंट्स का नॉलेज आ गया तो अभी आप इसको देख के समझ सकते हो क्या है ये, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता तो आप इसका मतलब तो नहीं समझ पाते ना। तो आपके समझने के लिए, मतलब उन लोगों के समझने के लिए जिन्हें अकाउंट्स नहीं आता है, हम लोग यहाँ पे नीचे में क्या देते हैं? नरेशन। क्या देते हैं? नरेशन। आई होप आपको पहला एंट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे, एक तरफ वर्किंग फिर उसका पोस्टिंग। चलो ध्यान दो। तो दूसरा वाला क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, एक किस पे इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स पे। गुड्स खरीदा, क्या दिया बदले में? कैश। वेट अ मिनट, ध्यान देते हैं बच्चों। परचेज गुड्स फॉर कैश किस पे किस इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स पे पड़ेगा और कैश पे पड़ेगा, इजी। गुड्स आपके लिए एसेट है। एसेट मतलब रियल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। कैश भी आपके लिए एसेट है। एसेट मतलब रियल अकाउंट, कहीं को डाउट नहीं है। चलो अब आपको लगाना है रियल का रूल। रियल का रूल याद है? डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो गुड्स क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परचेज। तो परचेज मतलब आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट में लिखेंगे। और परचेज कर रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। पैसा जा रहा है मतलब गोज आउट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रेडिट, इजी। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है, हम लोग गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। हम लोग गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिखेंगे, सेल कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? परचेज। ये तो था वर्किंग, ये क्या था? वर्किंग। चलो इसको पोस्ट करते हैं, ठीक है? डेट देखो ना, डेट क्या है? जनवरी 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बोलो कितना? जनवरी 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ मेरे को, क्रेडिट और डेबिट में पहले किसको लिखोगे? डेबिट वाले को पहले लिखेंगे। डेबिट में कौन है? गुड्स। गुड्स को गुड्स नहीं बोलते, परचेज बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे टू। क्रेडिट की जगह पे क्या लिखेंगे? टू। टू में क्या बताओ ना मेरे को, कौन है? कैश। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या? टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, इजी। चलो वैल्यू बताओ कितना का परचेज किए थे? 20,000। कितना का परचेज किए थे बाबू? 20,000। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब हमें देना है नरेशन। अब हमें क्या देना है? नरेशन। तो चलो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे लिख दो परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश।
ये आपका सेकंड जर्नल एंट्री भी हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। गुड्स हम लोग खरीदे हैं, गुड्स हम लोग क्या किए हैं, खरीदे हैं। किससे खरीदे बताओ ना मेरे को, सुभाष से। सुनो ना, पार्टी का नाम दिया हुआ है और कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, विच मीन्स कि हम लोगों ने नगद खरीदा है या उधार खरीदा है। बाबू जब भी पार्टी का नाम दे दे, जब भी क्या करे, पार्टी का नाम दे दे और कैश का जिक्र ना हो तो इसका मतलब है कि हमने कैश में नहीं खरीदा है, हमने उधार में खरीदा है। हमने किस में खरीदा है, उधार में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, बस कैश का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये नगद है या उधार है, ये उधार है। तो चलो बताओ किस पे किस इफेक्ट पड़ेगा, एक तो गुड्स पे पड़ेगा, एक तो गुड्स पे पड़ेगा, दूसरा कैश पे तो इफेक्ट नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि पैसा देके तो खरीदा ही नहीं है, हमने उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदा है तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा पार्टी के नाम पे, और पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है सुभाष। इजी। हमने गुड्स और कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं था, ये क्या था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, उधार ट्रांजैक्शन था। तो एक तरफ लिखा गुड्स, एक तरफ लिखा सुभाष। इजी है। चलो बताओ मेरे को, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्लासीफाई रियल, पर्सनल या नॉमिनल। गुड्स हमारा एसेट है तो रियल, गुड्स हमारा एसेट है तो रियल। सुभाष हमारा पर्सन है, पर्सन को कहाँ दिखाते हैं, पर्सनल में। याद आया, रियल में रियल का रूल, पर्सनल में पर्सनल का रूल। रियल का रूल बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेबिट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो यहाँ पे बात करो मेरे को, पर्सनल अकाउंट का रूल याद है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, किससे परचेस कर रहे हैं, सुभाष से परचेस कर रहे हैं। बोलो बाबू किससे परचेस कर रहे हैं, सुभाष से। तो सुभाष तो गुड्स को दे रहा है, सुभाष गुड्स को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो सुभाष रिसीवर है या सुभाष गिवर है, मेरे ख्याल से सुभाष गिवर होना चाहिए। सुभाष कौन है, गिवर। गिवर कैसे हुआ, क्योंकि वो गुड्स को दे रहा है। इजी। चलो चलो बताओ, पर्सनल का रूल बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में, काम खत्म। चलो बताओ डेबिट में कौन, गुड्स। गुड्स को गुड्स तो नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था गुड्स को क्या लिखोगे, परचेज लिखोगे। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के जगह पे टू लिखेंगे, क्रेडिट की जगह पे क्या लिखेंगे, टू। चलो बताओ किसको क्रेडिट में लिखना है, सुभाष को। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू सुभाष, टू क्या, सुभाष। फिर यहाँ पे नीचे ब्रैकेट ओपन करो, लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। वैल्यू बताओ कितना का मेरा, वैल्यू है तुम्हारा 12,000। वैल्यू कितना है, 12,000। डेट भी बता दीजिए, डेट कितना है, डेट है जनवरी 4, जनवरी 4। इजी। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, चलो नेक्स्ट एंट्री देखें। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा कैश के बदले, किसके बदले, कैश के बदले। तो चलिए बताइए, एक तरफ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर पे, एक तरफ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर पे। दूसरा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैश पे, दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैश पे। इजी। फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, कैश में हमारे लिए एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट। पैसा जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट। चलो एंट्री बोलो मेरे को, डेट क्या है, जनवरी 5। यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी 5। डेबिट वाला पहले, फर्नीचर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू में कौन है, कैश अकाउंट। इजी। नरेशन लिख दो, परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड क्या, फर्नीचर फॉर कैश। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि भैया इस बार आपने फर्नीचर की जगह पे परचेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाबू परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। परचेज वर्ड सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, गुड्स के लिए। और फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है, फर्नीचर हमारा एसेट है। फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था एसेट और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो आप लोग। चलो वैल्यू बताओ मेरे को, कितना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। तो यहाँ पे लिख दिया 6,000, यहाँ पे भी लिख दिया 6,000। काम खत्म।
नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 10 पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष। चलो बताओ किस में किस इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा और सुभाष पे पड़ेगा। इजी, एक इफेक्ट पड़ा कैश पे और एक इफेक्ट पड़ेगा सुभाष पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश हमारा रियल, सुभाष हमारा पर्सनल, सुभाष हमारा क्या है पर्सनल। इजी, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या लिखा हुआ है पेड कैश, पैसा जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है जा रहा है, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट में। पैसा जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे क्रेडिट में। अच्छा सुभाष रिसीवर है या गिवर है, अगर हम लोग पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं सुभाष को, तो सुभाष तो पैसा को रिसीव कर रहा होगा, सुभाष पैसा को क्या कर रहा होगा रिसीव कर रहा होगा, तो रिसीव कर रहा होगा मतलब ये रिसीवर है। और पर्सन का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को कहाँ दिखाया जाता है डेबिट में दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बताओ क्या बना, पहले क्रेडिट लिखेंगे क्या पहले डेबिट लिखेंगे, डेबिट वाला पहले लिखेंगे, डेबिट में कौन सुभाष, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे बोलो कैश अकाउंट, फिर नरेशन में लिख दो, क्या लिखेंगे नरेशन में पेड कैश टू सुभाष। कितना रुपये पे किए देखो ना, पेड कैश टू सुभाष 8,000 रुपये पे किए, तो 8,000 यहाँ पे भी 8,000। इसका डेट कितना था, डेट है तुम्हारा जनवरी 10, जनवरी 10। आई होप आपको ये एंट्री भी समझ में आया होगा। अब आप लोग यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इन एंट्रीज को कॉपी करो, मैं इन सब चीज़ों को रब करूँगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एंट्री, जनवरी 16 को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। इधर नाम लिखा हुआ है लेकिन इधर लिख दिया ना फॉर कैश, तो इस बार उधारी नहीं है। जब कैश नहीं लिखा रहता है ना और फिर अगर नाम लिखा हुआ रहता, अगर ऐसे लिखा हुआ रहता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ रहता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इसका मतलब रहता है ये उधार है। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है देखो तो परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो हम लोग किस में खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं या नगद खरीदे हैं, नगद, नगद मतलब कैश ट्रांजैक्शन। चलो बताओ किस में किस इफेक्ट पड़ेगा, एक तो गुड्स पे पड़ेगा, परचेज गुड्स कर रहे हैं, दूसरा रवि में नहीं पड़ेगा। रवि में क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा दे के लिए, तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा किस पे कैश पे। इजी, गुड्स हमारा एसेट है मतलब रियल, कैश भी हमारा एसेट है मतलब रियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परचेज गुड्स, गुड्स आ रहा है मतलब डेबिट, पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फटाफट पुट करें, चलो डेट बताओ मेरे को, जनवरी 16, जनवरी 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे बाबू, गुड्स को लिखेंगे परचेज, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे टू में देखो क्या है कैश, बोलो कितना रुपया, बोलो कितना रुपया लिखाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश आपका जनवरी 16 का अमाउंट है, वेट अ मिनट, 7,500। कितना अमाउंट है 7,500। ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे लिख दो क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश, काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री देखिए, चलिए फटाफट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश हो गया। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इस बार रवि पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कैश लिखा हुआ नहीं है, तो एक तरफ लिखेंगे गुड्स, एक तरफ लिखेंगे रवि। गुड्स हमारा रियल क्योंकि संपत्ति है, रवि इंसान है इसलिए पर्सनल, कोई इशू नहीं। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आ रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ये बंदा क्या कर रहा है, गुड्स को दे रहा है, ये गिवर है, तो गिवर को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पुट करो, बताओ मेरे को क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेट कितना है 17, जनवरी 17, जनवरी 17, बोलो क्या लिखेंगे, गुड्स की जगह पे लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे टू में कौन रवि। अमाउंट बोलिए कितना का गुड्स कर देते, 5,000 रुपये, तो 5,000 ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, काम खत्म। इजी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं,
बॉट मशीनरी फॉर कैश, क्या खरीदते हैं बाबू? मशीनरी खरीदते हैं कैश के बदले में। बहुत ईजी है, बोलो किसमें किस इफेक्ट पड़ेगा? एक तो मशीनरी पे पड़ेगा, दूसरा कैश पे पड़ेगा। मशीनरी हमारा संपत्ति है, संपत्ति है मतलब रियल, कैश भी हमारा संपत्ति है मतलब रियल। रियल का तो एक ही रूल है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बॉट मशीनरी, मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो डेबिट करते हैं। एंट्री बताओ हमको। जनवरी 20, जनवरी 20। मशीनरी को पहले लिखेंगे ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश। अमाउंट देखो ना कितना अमाउंट है आपका, 8,000 रुपये। तो 8,000 और 8,000, काम खत्म, इजी। लास्ट एंट्री देखते हैं। पेड रेंट, हमने भाड़ा दिया। हमने क्या दिया? भाड़ा दिया। चलो बोलो किस में किस इफेक्ट पड़ेगा? एक तो रेंट पे पड़ेगा, और भाड़ा पे आप क्या देते हो? कैश ही देते होगे। तो एक रेंट और एक कैश, एक रेंट और एक कैश। रेंट हमारे लिए खर्चा है ना, तो खर्चा आपका ना रियल में जाता है ना पर्सनल में जाता है। खर्चा और फायदा आपका जाता है नॉमिनल में। अगर आपको याद हो तो खर्चा और फायदा किस में जाता है? नॉमिनल में। तो रेंट के नीचे क्या लिखेंगे बताओ? नॉमिनल, इजी। कैश के नीचे क्या लिखेंगे? रियल। चलो नॉमिनल का रूल बताओ ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एक्सपेंस है या लॉस है तो डेबिट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इनकम और गेन है तो क्रेडिट में। तो अब बताओ रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। रियल में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इजी। डेबिट वालों को पहले लिखते हैं, तो चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? पेड रेंट। अमाउंट देखिए और डेट देखिए। डेट है जनवरी 27, अमाउंट है 400। जनवरी 27 और अमाउंट है कितना? 400। और ये कंप्लीट हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के कुछ और सम्स। ओके, थैंक यू।